ओम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहितसवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं औषधं चैव ओंकाराय नमो नमः। उपकार जिनवरनो कुंदेनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो ज्ञान ध्यानो रंग मया दर्श रहो वो शिव पद तकत च संग माता हाथ ग्रह। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा में कहा कि विशुद्ध दर्शन ज्ञान जिसमें मुख्य है ऐसे चारित्र को कहूंगा। ऐसा चारित्र निर्वाण का कारण है। इस प्रतिज्ञा के विशुद्ध ज्ञान शब्द में से आचार्य भगवान ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आचार्य भगवान ने प्रथम अधिकार सदुपयोग उसका फल क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख बताया। तो ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार में पेटा में सदुपयोग के बाद ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार दिखाया गया। उसमें ज्ञान अधिकार चलता है। सदुपयोग का फल केवल ज्ञान है। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिसको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। राजू भाई, हाँ, આપણે 43મી ગાથા રહી ગઈ છે ને? એવું છે? હા, તમે આપણે વન કર્યું ને 5 તારીખે ત્યારે 42મી કમ્પ્લીટ થઈ હતી। પછી આ રેકોર્ડિંગ આવ્યું ને તેમાં ઉપર 43 લખ્યું હતું, પણ તમે ગઈ વખતે 44 ચલાવી। એક મિનિટ, કેમ આપણે 43 ગાથામાં જ્ઞાત પરિણમન સ્વરૂપ છે એની તો વાત ચલાવી। એટલે એમાં ઓલું જે અત્યારે આપણે પછી 44માં તમે કીધું ને કે કેવળ જ્ઞાની ને કેવી રીતના બંધન નથી, પણ અજ્ઞાની ને બંધન છે, એ ગાથા 43મી રહી ગઈ છે।
अच्छा, આઈ થિંક થઈ ગઈ છે ભાઈ, આઈ થિંક થઈ ગઈ છે. મારે અહીંયા લખાયેલું છે 43 થઈ ગયું છે આઈ થિંક, પણ આઈ મે બી રોંગ. 45 भी चल रही है, मैंने भी लिखा हुआ है 45 भी चल रही है. 42 થઈ ગઈ છે પણ 43 થી બાકી હતું. 5મી તારીખે 43 થી શરૂઆત કરી હતી. ખાલી અન્વયાર્થ તમે બોલ્યા હતા. ये ना 43, 44, 45 वो 43 बोल रहे हैं. हाँ वो तो मैं समझ गई 43 ही चल रही. કેમ કે રેકોર્ડિંગમાં નથી અમને લોકોનું, એટલે ખબર નહીં. હવે જો ચાલી ગઈ હોય તો કોઈ પાસે 43 નું રેકોર્ડિંગ હોય તો પ્લીઝ અમને સેન્ડ કરજો. જો નહીતર ફરી પાછું આવતા વખતે લઈ લેશું. આજે આપણો વિષય 45 ગાથા એનો ભાવાર્થ છે. ઓકે, કોઈ પાસે હોય તો પ્લીઝ સેન્ડ કરજો 43મી ગાથા. હું પણ જોઈ લઈશ, મને જો આવ્યું હશે ને તો તમને મોકલીશ. ઓકે, થેન્ક યુ. હા, 45 ગાથા છે. એમાં તીર્થંકર પરમાત્મા એમને પુણ્યનો વિપાક એટલે કે પુણ્યના કર્મનું ફળ એ અકિંચિત કરશે. અકિંચિત કરશે એટલે સ્વાભાવિક પરિણામનો ઘાત કરી શકતો નથી. હવે એમાં આપણે भावार्थ, तो देखो भावार्थ का शब्द है 45 गाथा का भावार्थ. पहले ये विषय को मैं उसकी भूमिका के रूप में थोड़ा समझा दूं कि तीर्थंकर परमात्मा है, उसने घाती कर्म का नाश किया है. घाती कर्म की सब प्रकृति पाप प्रकृति होती है, उसका नाश हो चुका है. अब तीर्थंकर परमात्मा को अघाती कर्म का उदय है. ધનરેખાબેન જરા પ્લીઝ મ્યુટ કરશો પ્લીઝ. થેન્ક યુ. કરી દીધું મેં. तो देखो, थैंक यू वेरी मच. अरिहंत परमात्मा को घाती कर्म का नाश है, लेकिन अघाती कर्म का उदय है. अघाती कर्म में 2 प्रकार की प्रकृति होती है, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति. लेकिन तीर्थंकर परमात्मा को पाप प्रकृति भी उसका नाश हो चुका है. तो अब तीर्थंकर परमात्मा को नंबर 1 अघाती कर्म का उदय है. नंबर 2 कि अघाती कर्म में पुण्य प्रकृति का उदय है, पाप का तो उदय नहीं है, क्योंकि पाप कर्म सत्ता में नहीं है. तो ऐसे जो अरिहंत परमात्मा है, उसकी कुछ क्रियाएं हैं, जैसे कि दिव्य ध्वनि का छूटना, समोषण का विहार होना, यानी तीर्थंकर परमात्मा का विहार होना, ऐसी क्रिया है. तो अब प्रश्न ये है कि तीर्थंकर परमात्मा की ऐसी क्रिया आत्मा के अनुजीवी गुण के जो शुद्ध परिणाम है,
उसका घात कर सकता है तो कि नहीं उसका घात नहीं कर सकता। तो अघाती कर्म तीर्थंकर परमात्मा के जो प्रगट रूप अनंत चतुष्टय है उसमें घात नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण से ऐसा कहा गया कि तीर्थंकर परमात्मा के कर्म का उदय कर्म का फल तीर्थंकर परमात्मा के स्वभाव घात में अकिंचित कर है, यानी उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बात समझानी है। देखो भावार्थ, अरहंत भगवान ने जो दिव्य ध्वनि छूटती है वो अघाती कर्म का फल है। नाम कर्म की प्रकृति है, सुस्वर नाम की नाम कर्म प्रकृति है, तो दिव्य ध्वनि छूटेगी। विहार आदि क्रिया जो पंच कल्याणक में हम देखते हैं कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ और भगवान का समूह विविध शहर में घूमा, तो विहार भी है। तो दिव्य ध्वनि छूटना, विहार होना, ऐसी क्रिया किसका फल है? अघाती कर्म का फल है, अघाती कर्म के उदय का फल है। ऐसी क्रिया निष्क्रिय शुद्ध आत्म तत्व को प्रदेश स्पंदन में यानी भाव आश्रव में निमित्त भूत पूर्वबद्ध कर्मों का उदय से उत्पन्न हुआ है। क्या कहा कि तीर्थंकर परमात्मा को कर्म का उदय क्यों आया? तो कि तीर्थंकर परमात्मा ने तीर्थंकर पद प्राप्त किया, उसके पहले तीर्थंकर परमात्मा के भावों के निमित्त से अघाती कर्म का बंध हुआ था। घाती कर्म का भी बंध हुआ था, लेकिन उसका नाश हो गया। और जो अघाती कर्म है वो सत्ता में इसलिए है कि उसका अबाधा काल पूरा नहीं हुआ। अबाधा काल पूरा होगा तब अघाती कर्म उदय में आते जाएंगे। तो तीर्थंकर परमात्मा को नंबर 1 के अघाती कर्म का उदय है। नंबर 2, ऐसे अघाती कर्म तीर्थंकर परमात्मा के स्वभाव रूप परिणाम का घात नहीं कर सकता। तीसरी बात है कि ये अघाती कर्म तो तीर्थंकर पद प्राप्त करने से पहले उसका बंध हो चुका था, और जब घाती कर्म का नाश हुआ तब ये अघाती कर्म का नाश भी नहीं हुआ है
और उसका स्थिति अनुभाग पूरा नहीं हुआ, इसलिए उदय रूप हुआ नहीं था। ऐसे कर्म तीर्थंकर पद में उदय में आए, फल देकर चले गए। वो फल में तीर्थंकर परमात्मा जुड़े नहीं। ये कर्म फल की ऐसी कोई ताकत भी नहीं कि तीर्थंकर भगवान के स्वभावभूत परिणाम का घात कर सके। इस कर्म में ऐसी भी ताकत नहीं कि जीव की सत्ता में उसका निमित्त पाकर भाव कर्म उत्पन्न हो सके। भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष। तो तीर्थंकर परमात्मा को ऐसा कोई कर्म का उदय नहीं है जिसके कारण, जिसके निमित्त से तीर्थंकर परमात्मा के जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न हो सके। तो जो तीर्थंकर भगवान को मोह राग द्वेष नहीं हुआ, तो नया कर्म बंध तो होने वाला है नहीं। तो देखो क्या कहते हैं, भावार्थ फिर से पढ़ते हैं। अरंद भगवान को जो दिव्य तीर्थंकर परमात्मा को जो दिव्य ध्वनि, विहार आदि क्रिया सब बाह्य क्रिया है, सब पुद्गल की क्रिया है। वो निष्क्रिय शुद्धात्म तत्व को प्रदेश परिस्पंद में निमित्तभूत पूर्व कर्म के उदय से उत्पन्न हुई है। तो तीर्थंकर पद प्राप्त किया, उसके पूर्व जो कर्म बांधा था, अघाती कर्म बांधा था, उसके उदय में दिव्य ध्वनि छूटी और भगवान का विहार हुआ। तो ऐसा जो कर्म का उदय है उसको औदयिकी क्रिया कह सकते हो। औदयिक क्रिया में दो बात ली, दिव्य ध्वनि और विहार। लेकिन ये औदयिक क्रिया कैसी क्रिया है कि ये औदयिक क्रिया ऐसी क्रिया है जिससे मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, भाव कर्म उत्पन्न नहीं होता। तो ये क्रियाएं अरंद भगवान को चैतन्य विकार रूप भाव कर्म उत्पन्न कर सकते नहीं है। यहाँ भाव कर्म का अर्थ है मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि निर्मोह शुद्ध आत्म तत्व को राग द्वेष मोह रूप विकार में निमित्त भूत मोहनीय कर्म का क्षय हो चुका है। क्या कहा कि तीर्थंकर परमात्मा को भाव कर्म क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? तीर्थंकर परमात्मा को मोह राग द्वेष रूप क्रिया क्यों नहीं हुई? तो कि तीर्थंकर परमात्मा ने दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय कर दिया है, और जो कर्म का क्षय हो गया वो तो उदय में आ नहीं सकते, और उदय में आ नहीं सकते
तो ऐसे कर्म उदय में नहीं आएंगे, तो ऐसी औदय क्रिया भी जीव की सत्ता में उत्पन्न नहीं होगी। तो जीव की दशा में मोह राग द्वेष नहीं हो सकता। जीव की दशा में भाव कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। अब देखो आगे, और वो क्रियाओं यानी वो औदिक क्रिया, उसको राग द्वेष मोह का अभाव के कारण, मोह राग द्वेष का तो अभाव हो चुका है, मोह राग द्वेष का अभाव हो गया, तो मोह राग द्वेष है नहीं, मोह राग द्वेष नहीं है तो नवीन कर्म का बंध, उसमें मोह राग द्वेष कारण तो नहीं हुए। इसलिए मोहनीय कर्म का बंध नहीं होगा, घाती कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन पूर्व कर्म के क्षय में एक कारण रूप है। जो तीर्थंकर परमात्मा की प्रवृत्ति है, वो ऐसी प्रवृत्ति स्वभाव लक्षी है, वो स्वभाव लक्षी जो परिणाम उत्पन्न हुआ, वो भी पूर्व कर्म के क्षय का कारण है। ये कर्म क्षय का कारण है, ऐसा क्यों कहा? ध्यान से सुनना। ये अघाती कर्म का उदय आया, उसको उदय क्रिया बताई, लेकिन अनंत परमात्मा तो ज्ञायक स्वभाव में लीन होने के कारण अघाती कर्म के उदय में जुड़ते नहीं है, और कर्म में जुड़ते नहीं है, तो कर्म का उदय आया, उसी समय पूर्व कर्म उसका क्षय हो गया। तीर्थंकर परमात्मा की प्रति समय जो क्रिया है, उसके कारण प्रति समय पूर्व कर्म का क्षय हो रहा है। ऐसे कर्म के उदय से ऐसे कर्म के उदय से जो क्रियाएं होती है, वो कर्म अपना रस देकर यानी फल देकर खिर जाते हैं। उसको हम सिंपल भाषा में बताते हैं, फिर से गुजराती में। देखो, नंबर 1 के तीर्थंकर परमात्मा को अघाती कर्मનો ઉદય છે। नंबर 2, अघाती कर्मમાં પુણ્ય પ્રકૃતિનો ઉદય છે। नंबर 3, अघाती कर्मના ઉદયમાં બાહ્ય ક્રિયા, દિવ્ય ધ્વનિ અને વિહાર
એવી ક્રિયા તીર્થંકર પરમાત્માની જોવા મળે છે. ચોથી વાત, ઘાતી કર્મનો નાશ થયો હોવાથી તીર્થંકર પરમાત્માને મોહનીય કર્મનો ઉદય નથી, માટે એની દશામાં મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી. નેક્સ્ટ, મોહ રાગ દ્વેષ પણ કહેવાય, એને ભાવ કર્મ પણ કહેવાય. તો જીવની સત્તામાં કસાય ભાવ ઉત્પન્ન થયો નથી, માટે તીર્થંકર પરમાત્માની ક્રિયાથી નવો કર્મનો બંધ થઈ શકતો નથી. તીર્થંકર પરમાત્મા એને અઘાતી કર્મનો ઉદય આવે, પણ તીર્થંકર પરમાત્મા તો જ્ઞાયકમાં લીન છે, અઘાતી કર્મમાં જોડાતા નથી. એ અઘાતી કર્મો એનું ફળ આપીને ખરતા જાય છે. એ અઘાતી કર્મો જીવને મોહ રાગ દ્વેષ કરાવી શકતા નથી, એમાં નિમિત્ત થઈ શકતા નથી, કારણ કે તીર્થંકર પરમાત્મા જોડાતા નથી. તો નવા કર્મનો બંધ નથી, જૂના કર્મ ફળ આપીને નાશ પામતા જાય છે. તો તીર્થંકર પરમાત્માને નવો બંધ થવાનો નથી. આગળ કે છે, આ રીતે इस प्रकार मोहनी कर्मना क्षय उत्पन्न जो ये क्रिया उत्पन्न हुई वो मोहनी कर्मना क्षय होने के बाद उत्पन्न हुई है. दूसरा, ये जो कर्म का उदय आया वो तो फिरने के लिए आया, क्षय होने के लिए आया है, वो फल देकर नाश हो गया. इसलिए अनंत परमात्मा की औदयिक क्रिया भी क्षय ही कहने में आती है. ये गाथा 45 ગાથા છે. રાજુભાઈ, એક પ્રશ્ન મને આવ્યો કે સામાન્ય કેવડીને એ લોકોને તો આવું પુણ્યનો ઉદય આવે જ નહીં ને? સામાન્ય કેવડીમાં પણ શરીર છે. જી જી. તીર્થંકર પછી છે ને એક બીજા કેવડી થાય, ગંધકુટી રચના. હાજી. તો ગંધકુટીની રચના થાય તો ત્યાં એનો ઉપદેશ પણ છૂટે. તો ગંધકુટી રચના થઈ એ પણ અઘાતી કર્મનો ઉપદેશ છે. સામાન્ય કેવડી એમને તીર્થંકર પરમાત્મા જેવો પુણ્યનો ઉદય નથી. સામાન્ય કેવડીને પણ જ્યાં સુધી શરીર છે અને અઘાતી કર્મનો પરિપૂર્ણ નાશ થયો નથી, તો એમણે પણ સામાન્ય કેવડીને પણ પ્રતિ સમય અઘાતી કર્મનો ઉદય આવશે, પણ એ સ્વભાવનો ઘાત કરી શકતું નથી કર્મ.
ફળ આપીને ખરતું ગયું, ફળ આપીને ખરતું ગયું. તો જેટલા બાકી રહેલા આઘાતી કર્મો છે, નવા તો બંધાતા નથી, સત્તામાં છે ખરી ખરીને નાશ થતા જાય છે. એક સમય એવો આવે કે સત્તામાં પડેલા બધા કર્મો ખરી જાય. એ અર્યંત પરમાત્મામાંથી સિદ્ધ પરમાત્માને સિદ્ધ પદને પામે. થેન્ક યુ વેરી મચ ભાઈ, થેન્ક યુ. હવે ગાથા 46. अब केवड़ी भगवंतो ની માફક બધાય જીવોને स्वभाव विघात नो अभाव होवानो निषेधे छे. क्या कहा? ये अगली गाथा में बताया कि तीर्थंकर परमात्मा को औदयिक क्रिया के कारण स्वभाव का घात नहीं होता है, लेकिन वहां किस औदयिक क्रिया से, किस औदयिक क्रिया से स्वभावघात नहीं होता? तो के अघाती कर्म रूप औदयिक क्रिया, उसके कारण स्वभाव घात हो नहीं सकता. लेकिन घाती कर्म का उदय हो, घाती कर्म का उदय ऐसी औदयिक क्रिया उससे तो स्वभावघात होता है. तो कोई 45 गाथा पर ऐसा सिद्धांत ना बना दे कि सभी जीवों को औदयिक क्रिया के कारण बंध नहीं होता. औदयिक क्रिया में अंतर है. घाती कर्म का उदय हो वो भी औदयिक क्रिया है, अघाती कर्म का उदय हो वो भी औदयिक क्रिया है. तो पहले निर्णय करो कि किस औदयिक क्रिया से बंध नहीं होगा. देखो हेडिंग में क्या लिखा है. जिस प्रकार केवली भगवंत को स्वभाव विघात का अभाव है, उसी प्रकार सभी जीवों को स्वभाव विघात का निषेध है, यानी उसको स्वभाव विघात होता है. देखो गाथा 46 उसके शब्द है. आत्मा स्वयं निज भावती जो शुभ अशुभ बने नहीं, तो सर्व जीवनी कायने
संसार पण वरते नहीं। तो आचार्य भगवान ने कितना अच्छा आंसर दिया कि अगर सभी औदयिक क्रियाओं से स्वभाव का विघात नहीं होगा तो शुभ स्वभाव उत्पन्न ही नहीं होंगे, और शुभ स्वभाव नहीं उत्पन्न होंगे तो जीव को संसार है यही सिद्ध नहीं होगा। अगर जीव को संसार है ये सिद्ध नहीं होता मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना नहीं रहता। ख्याल में आता है? फिर से गुजराती में આગલી ગાથામાં એમ કહ્યું કે તીર્થંકર પરમાત્માને ઉદયિક ક્રિયા છે પણ કર્મનું બંધન નથી। હવે કોઈ અજ્ઞાની આ વાતનો અર્થઘટન એવું કરે કે કોઈ પણ ઉદયિક ક્રિયાથી સ્વભાવઘાત કોઈ પણ જીવને થતો નથી। સ્વભાવઘાત ન થયો તો મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન નહીં થાય। હવે જો કોઈ જીવને મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન ન થતા હોય તો એ જીવે મોહ રાગ દ્વેષ ટાળવાનો પુરુષાર્થ ક્યાં કરવાનો રહે છે? મોહ રાગ દ્વેષ થતા નથી તો સંસાર ક્યાં સિદ્ધ થવાનો છે? ખ્યાલમાં આવે છે? કે જે કેવડી ભગવંતોની માફક क्या सभी जीवों को स्वभाव का विघात नहीं होगा? तो बोला ये बात का हम निषेध करते हैं। देखो अन्वयार्थ, अगर ऐसा मानने में आए कि आत्मा स्वयं स्वभाव से यानी अपने भाव से शुभ के अशुभ होता नहीं है, यानी शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता नहीं है, तो सभी जीवों को संसार भी विद्यमान नहीं है, ऐसा सिद्ध होगा। सभी की बात जाने दो, वर्तमान में तू जीव है कि नहीं है? तू अज्ञानी जीव है कि नहीं है? तेरे में मोह राग द्वेष होता है कि नहीं होता है? और तेरे में मोह राग द्वेष होता है तो कर्म में जुड़कर होता है कि कर्म में जुड़े बिना होता है? और कर्म में जुड़कर मोह राग द्वेष होता है तो किस कर्म के जुड़ने में मोह राग द्वेष होता है? तो कि दर्शन मोनीय चारित्र मोनीय कर्म के उदय में जुड़ने से जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष होता है। तो जो मोहनीय कर्म में तू जुड़ा, दर्शन मोह चारित्र मोह, वो कौन सा कर्म है? घाती का अघाती? तो कि घाती कर्म है। तो घाती कर्म की औदयिक क्रिया है कि नहीं है? तो क्या है? घाती कर्म की औदयिक क्रिया से मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हुआ? मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ तो उसने स्वभाव का
स्वभाव रूप परिणाम का घात किया कि नहीं किया? किया। जब तक तू मोह राग द्वेष करेगा तब तक वितरागता उत्पन्न नहीं हो सकती। ख्याल में आता है? अगर मोह राग द्वेष सिद्ध नहीं होता है तो मोह राग द्वेष तो संसार है, भाव कर्म तो संसार है। मोह राग द्वेष सिद्ध नहीं होगा तो संसार सिद्ध नहीं होगा। संसार सिद्ध नहीं होगा तो सिद्ध पद की प्राप्ति का पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। अब देखो टीका। जो एकांत ऐसा मानने में आए कि अज्ञानी ने क्या किया, एकांत कर दिया, यानी एक अपेक्षा को ही माना, अन्य अपेक्षा को नहीं माना। उसने कौन सी अपेक्षा ली थी कि तीर्थंकर परमात्मा को औदैहिक क्रिया है, उसको बंध नहीं है। ये वाक्य उसने सर्व जीवों को लागू कर दिया। औदैहिक क्रिया है लेकिन बंध नहीं है। ये कथन किसके लिए था? सिर्फ केवड़ी भगवान के लिए, तीर्थंकर परमात्मा के लिए, अरिहंत परमात्मा के लिए। लेकिन जो तीर्थंकर भगवान की औदैहिक क्रिया है वो तो अघाती कर्म की औदैहिक क्रिया है। लेकिन संसारी जीवों को तो घाती अघाती दोनों का उदय है। दोनों का उदय है तो घाती कर्म में जुड़ने से जीव की सत्ता में भाव कर्म होगा, जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष होगा। भाव कर्म और मोह राग द्वेष दोनों बात एक है। और ये मोह राग द्वेष स्वभावभूत क्रिया को उत्पन्न नहीं होने देगा। वो स्वभावभूत क्रिया का घात करेगा। तो घाती कर्म की औदैहिक क्रिया वो स्वभाव घात कर सकता है। अगर वो भी स्वभाव घात नहीं कर सकता तो संसार सिद्ध हो नहीं सकता। क्या लिखा देखो टीका में। जो एकांत ऐसे मानने में आए कि शुभाशुभ भाव रूप स्वभाव यानी अपना स्वभाव स्वयं आत्मा शुभाशुभ भाव रूप स्वभाव है, स्वयं आत्मा परिणमता नहीं है तो सदा यानी तीनों काल सर्वथा એટલે સર્વ અપેક્ષા છે નિર્વિઘાત એટલે ઘાત રહિત
निर्विघात એટલે ઘાત રહિત. ઘાત રહિત શુદ્ધ સ્વભાવે अवस्थित છે ऐसा सिद्ध होगा. देखो शुभाशुभ भाव रूपे जीव परिणमन नहीं किया तो आत्म स्वभाव का घात नहीं हुआ. आत्म स्वभाव का घात नहीं हुआ तो सभी जीव क्या शुद्ध है? स्वभाव से शुद्ध है लेकिन परिणाम से शुद्ध है. ऐसा मानोगे तो ऐसा सिद्ध होगा कि सभी जीव समूह सभी प्रकार के बंध कारणों से रहित सिद्ध होने से संसार का अभाव हो गया. तो जीव तो नित्य मुक्तपणा को पा गया. तो जीव नित्य मुक्त है ऐसा सिद्ध हो गया. लेकिन ऐसा स्वीकार तो कर नहीं सकते. क्यों? क्योंकि वर्तमान में हमारी दशा में बंधन तो दिखने में आता है. हमारी औदैहिक क्रिया में मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है, भाव कर्म उत्पन्न होता है. वो तो सभी अज्ञानी को मोह राग द्वेष होता है, उसका अनुभव है. तो सभी जीव मुक्त है ऐसा स्वीकार तो नहीं कर सकते. क्योंकि आत्मा परिणाम धर्म वाला है, परिणाम स्वभाव वाला है. आत्मा परिणाम स्वभाव वाला है तो परिणमन तो होना चाहिए. अगर स्वभाव का घात नहीं हुआ तो जीव का परिणाम शुद्ध होना चाहिए. अगर स्वभाव का घात हुआ तो जीव का परिणाम अशुद्ध होना चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान 10वीं गाथा में बता चुके हैं परिणाम वस्तु का स्वभाव है. परिणाम वस्तु का स्वभाव है तो जीव का भी स्वभाव परिणमन करना वो स्वभाव है. जीव परिणमन करेगा तो शुद्ध या अशुद्धि हो सकता है. एक समय ऐसा नहीं है कि परिणमन शक्ति के कारण किसी भी द्रव्य में पर्याय उत्पन्न होती न हो. ऐसा तो 3 काल में बनेगा नहीं. तो दृष्टांत देते हैं. जैसे स्फटिक के जासुद पुष्प कमल पुष्प का रंग रूप स्वभावपना प्रकाशित होता है, उसी प्रकार आत्मा का शुभाशुभ स्वभावपना प्रकाशित होता है. क्या कहा? स्फटिक मणि है, लाल फूल के संग में आया तो स्फटिक सहज योग्यता के कारण लाल दिखने में आता है. ऐसा फूल के साथ स्फटिक मणि का निमित्त नैमित्तिक संबंध है. उसी प्रकार
अघाती कर्म का उदय होगा, ऐसी अवदयी क्रिया होगी तब कर्म का उदय आया, घाती कर्म का। उसमें जुड़ने से जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न हो सके, मोह राग द्वेष उत्पन्न हो सके, ऐसी योग्यता जीव की है। तो जीव की सत्ता में शुभाशुभ भाव उत्पन्न हुआ, उसने स्वभावघात किया। स्वभावघात हुआ तो भाव कर्म उत्पन्न हुआ। स्वभावघात किया तो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ। ऐसी योग्यता जीव में है। तो जिस प्रकार लाल कर्म के उदय में स्फटिक मणि लाल दिखता है, काले फूल के संग में स्फटिक मणि काला लगता है, उसी प्रकार शुभ या अशुभ कर्म के उदय में जुड़ने से जीव की सत्ता में शुभ भाव या अशुभ भाव होता हुआ दिखता है, यानी मोह राग द्वेष होता है, ऐसा दिखने में आता है। तो सभी जीवों को अवदयी क्रिया के कारण बंध नहीं होता है, ऐसा है नहीं। अवदयी क्रिया में घाती कर्म का उदय है तो जीव की सत्ता में अवश्य मोह राग द्वेष उत्पन्न होगा और उसका फल दुख आएगा। देखो भावार्थ, जिस प्रकार शुद्ध नहीं से किसी जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता नहीं है, तो अशुद्ध नहीं से भी परिणमन होता है, ऐसा व्यवहार नहीं है भी समस्त जीवों को संसार का अभाव होता है और सभी जीवों सदाई मुक्त ही सिद्ध होना चाहिए। आत्मा स्वभाव से तीनों काल परिपूर्ण शुद्ध है। ये स्वभाव की महिमा के लिए बात है। तू कर्म का उदय आए उसमें जुड़ जा, तेरी सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न हो जाए, फिर भी तू ऐसा कहे कि मैं शुद्ध हूं। स्वभाव से तू शुद्ध, लेकिन शुद्ध स्वभाव का तूने स्वीकार कहाँ किया है? और शुद्ध नहीं से जीव का स्वरूप सिर्फ मानेगा तो शुद्ध नहीं से तो आत्मा तीनों काल शुद्ध है, तो तुझे मुक्त होने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष विरोध आता है।
इसलिए केवली भगवान के शुभाशुभ परिणामों को अभाव है, उसी प्रकार सर्व जीवों को सर्वथा शुभाशुभ परिणामों का अभाव नहीं समझना। फिर से गुजराती में क्या कहा कि शुद्ध नहीं से देखा जाए, शुद्ध नहीं थी જોવામાં આવે તો, એટલે કે પરિણામને ગૌણ કરીને જોવામાં આવે, એટલે કે માત્ર સ્વભાવ જોવામાં આવે તો જીવ સ્વભાવથી તો ત્રણે કાળ શુદ્ધ છે, પણ અહીંયા તો પરિણામથી વાત લેવી છે। ઘાતી કર્મનો ઉદય છે કે નથી, તો કે અજ્ઞાનીને ઘાતી કર્મનો ઉદય છે। ઘાતી કર્મના ઉદયમાં જોડાય તો મોહ રાગ દ્વેષ જીવને ઉત્પન્ન થાય કે ન થાય, તો કે બંને વચ્ચે નિમિત્ત નિમિત્તિક સંબંધ એવો છે કે ઘાતી કર્મ ઉદયમાં આવે તો જીવની સત્તામાં મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય, તો મોહ રાગ દ્વેષ તો સંસાર છે, સંસારને તું ન સ્વીકાર તો તું સદા મુક્ત છો એમ ઠરે। તો તારે સંસારનો નાશ કરવો, સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ કરવી, એવો પુરુષાર્થ ન હોય, એવો ભગવાનનો ઉપદેશ પણ ન હોય। તો કે ઘાતી કર્મના ઉદયથી જે ઉદય ક્રિયા થાય એ સંસારને સિદ્ધ કરનારી છે। તો આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે સર્વ જીવોને શુભાશુભ પરિણામનો અભાવ છે એવું એકાંતે ન સમજવું। શુભાશુભ પરિણામનો માત્ર અભાવ તીર્થંકર પરમાત્માને છે એમ સમજવું। લો અહીંયા ગાથા પૂર્ણ થઈ। 2 મિનિટ છે, કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો। ચલો, જય કોણ બોલાય છે? કાલે રવિવાર છે, બપોરે 3 થી 4 સદગુરુ સ્તુતિ ઉપર ચાલશે। જય બોલાવજો। મિનલબેન, વિજય બોલાવો। हाँ, हम भक्तों ना तारनाथ श्री महान गुरु की पूज्य भगवती मात नो जय हो। सनातन जगत पर जय हो। धर्मनो जय हो। 108 जय जय
जयकार जय जयकार भगवान जय हो Very nice, Raju bhai. जय जिनेन्द्र। Thank you, Raju bhai. Jai Jinendra. जय शिवलिंग, थैंक यू। Jai Raju bhai. Thank you so much, Raju bhai. 5 बंदे पानी नहीं है।